नमस्कार। क्लास ट्वेल्थ, ये क्लास उन बच्चों के लिए है या उनके लिए है जिन्होंने अभी 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं। एक बार मैं आप सबका क्लास ट्वेल्थ में हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ में परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूं कि आपका ये जो ट्वेल्थ क्लास है वो बहुत अच्छे ढंग से जाएंगे। इस जो प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, जिस वैश्विक महामारी की जो हम भेंट देख रहे हैं, उसे बहुत जल्द भगवान हमसे काफ़ी दूर लेके जाएंगे। इसी कामना और इसी अरदास के साथ मैं आज अपनी क्लास आपके सामने स्टार्ट करूंगा। ये हमारी क्लास है अकाउंटेंसी की। देखिए बेटा, आपने 11th क्लास में अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको आपने समझा है, देखा है, जाना है और आगे भी हमको बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है, अब इस साल में हमें क्या करना है। देखिए, एक पहला ही पॉइंट आपके सामने रखता हूं कि अभी आपके पास ट्वेल्थ को लेकर बहुत टाइम है। यदि 1 मिनट के लिए अपन सोचा जाए तो ट्वेल्थ को लेकर अपने पास में काफ़ी टाइम है और इस टाइम को हमको सुटेबल यूज़ करना है। कैसे करना है? देखिए, सिलेबस जितना कुछ है, क्योंकि अपना जो ज्ञान का स्तर है वो केवल हमें एक सिलेबस तक नहीं रखना है, हमें उसे आगे से भी और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखनी है। भगवान ने हमें टाइम दिया है तो उसके लिए हमें अच्छे से मेहनत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो 11th को लेकर हमने यदि कोई मिस की भी होगी तो उन्हें भी हम यहाँ से समझेंगे। बहुत बढ़िया, लगभग हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आज लाइव आ चुके हैं। मोस्टली लगभग सारे स्टूडेंट आए हैं। मैं आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे वही छोटी सी बात कहकर अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा कि बचाव ही उपचार है। जो समस्या चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसका बचाव करना ही हमारा उपचार है। काफ़ी लोगों से दूरी बनाए रखना है और पढ़ना है। पढ़ने के लिए हम एक थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे, छोटा सा सिलेबस, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। हम उन्हीं बातों को लेकर आपके सामने क्लियर करते हैं। जैसे पहला ही मैंने बोर्ड पे लिखा, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, आपने जो 11th में पढ़ा है उसमें जो अकाउंट करी है, उस अकाउंट के अंदर हमारे पास पहला जो फैक्टर आता है वो आता है सोल प्रोप्राइटर। मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो एक व्यक्ति के बिजनेस को लेकर पढ़ा है। जैसे जर्नल करी हो, लेजर किया है, ट्रायल बैलेंस किया है, फाइनल अकाउंट किया, जो कुछ भी किया है एक व्यक्ति के बिजनेस को लेकर किया है। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप आखिर क्या होती है, किसे कहते हैं, उसमें कैसे अकाउंटिंग करनी है, उन सारी चीज़ों को लेकर हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपने नोटबुक में एक नोटबुक सभी लेकर साथ में बैठिएगा और लिखना कुछ नहीं है, जो चीज़ समझाई जा रही है उसको थोड़ा सा नोट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप। आखिर पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप हमने 11th क्लास में इसको थोड़ा सा समझा भी था बिजनेस स्टडी के अंदर कि साझेदारी क्या होती है। देखो, साझेदारी का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं। पहला ही पॉइंट आता है, कम से कम दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं, उसे कहते हैं साझेदारी। देखिए, दो व्यक्ति मिलकर काम करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। अब काम क्या करना है? देखो, काम करने में बहुत सारे काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप दोनों जने हो, कोई भी दो जने पर्सन है, दोनों मिलकर पक्षियों को पानी देना स्टार्ट कर दिया, क्या वो पार्टनरशिप है? दोनों जनों ने मिलकर गाय को रोटी देने चले गए, क्या वो पार्टनरशिप है? दो व्यक्ति मिलकर किसी मंदिर में दर्शन करने चले गए, क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं हो सकती, उससे पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो आपके दिमाग में प्रश्न चलेगा, सर आखिर पार्टनरशिप क्या होती है? जब ये नहीं है, आप तो पहले कह रहे हो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं। तो बेटा, काम का मतलब होता है अर्निंग टू मनी। आप ऐसा काम कीजिए जहां आपको पैसा मिल रहा है, उसे बोलोगे पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में एक बिजनेस होना चाहिए। जब तक आपका कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई कह सकते हैं आप, जब तक आप कोई धंधा नहीं करोगे तब तक उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो पार्टनरशिप का मीनिंग ये होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय या कारोबार को करते हैं, उसे बोलते हैं साझेदारी। क्लियर है? समझ में आया?
एक छोटा सा पॉइंट समझाया मैंने पार्टनरशिप का। देखिए बेटा, जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जहाँ तक संभव हो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा, ताकि हम आपको और अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पार्टनरशिप का मीनिंग हो गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, व्यवसाय को करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। बात करते हैं पार्टनर्स कौन हो सकता है, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम दो व्यक्ति होंगे। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, साझेदारी, साझा करना। साझा कब होगा? जब एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे। तो कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? दो। और मैक्सिमम की बात करते हैं, यदि हम ज्यादा से ज्यादा की बात करते हैं तो 50 होगा। कम से कम दो और मैक्सिमम 50। 50 से ज्यादा हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। कम से कम दो व्यक्ति हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से यदि किसी स्थिति में ऐसी कंडीशन बन जाती है कि आपको पार्टनर्स की संख्या बढ़ानी पड़े, किसी दिन बढ़ानी पड़े, तब आप पार्टनर्स की संख्या को 50 से 100 तक करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि आपको परमिट करता है तब आप जाके 50 से 100 करवा सकते हो, अदरवाइज आपको तो 50 ही सीमा याद रखनी है। तो एक छोटा सा प्रश्न हमारे सामने ये और क्लियर हो गया कि इन द पार्टनरशिप मिनिमम पार्टनर्स इज 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर्स 50। एनी डाउट? क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है, पार्टनरशिप करते तो है लेकिन उससे रिलेटेड भी अपने पास नियम है, कायदे हैं, कानून है। और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो नियम बना है, जो कायदा बना है, कानून बना है, उसे कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक एक्ट बना हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप से रिलेटेड एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 1932। अब इस एक्ट के बाद में हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो हमने पार्टनरशिप की है, उस पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है, साझेदारी में लाभ हानि बांटना पड़ता है। देखिए, जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस कर रहा था, जैसे हमने पिछले साल समझा था या जो अभी 11th में समझा था, आपने फाइनल अकाउंट बनाया था। जनरली फाइनल अकाउंट सारे बिजनेस को बनाना पड़ता है। यदि हम लेवल ऑफ बिजनेस देखा जाए, जैसे लेवल क्यों आपने बिजनेस में वो जो स्ट्रक्चर देखा था, बिजनेस के स्वरूप देखे थे। एक व्यक्ति 5 प्रकार से बिजनेस कर सकता है, आप जानते हो, हमने उस पर काफी हद तक समझा भी था। पहला एकल व्यवसाय, उसके बाद आपने दूसरा देखा पार्टनरशिप, फिर HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नेक्स्ट उसके बाद क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ, उसके बाद आगे की कंडीशन देखते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये सारे फॉर्मेट होते हैं बिजनेस को लेकर। आपके पास जो भी बिजनेस है, चाहे वो HUF है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर है, कोई भी हो, सभी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बनाए जाते हैं, खोले जाते हैं। भाई मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, आपने बिजनेस लगाया है, क्यों लगाओगे? लाभ कमाने के लिए। वो लाभ हुआ भी है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं हुआ है, लाभ हुआ भी है। तो कितना लाभ हुआ ये पता कैसे लगा? प्रॉफिट एंड लॉस बना के। तो एक तो पहला फैक्टर क्लियर हो जाता है कि सारी बिजनेस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, मींस फाइनल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। अब फाइनल अकाउंट आपने बना दिया, सबको बनाना पड़ेगा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो पार्टनरशिप है, कंपनी है, सबको बनाना पड़ेगा। और बना दिया, जैसे अब सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं, जो पिछले टॉपिक के अंदर था, पिछले साल के अंदर था, आपने जितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट निकाला और डायरेक्टली अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया। प्रश्न वही वहां से स्टार्ट होता है, कैपिटल में। जो आपका पर्सन, जो प्रोप्राइटर है, वो पैसा लगा रहा है, उसी को हमने कैपिटल कहा है। और वो पैसा लगाते ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए है। जितना पैसा लगाया है उस पैसे को आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया था, जितना प्रॉफिट हुआ उस कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या होता है, व्यक्ति दो है, प्रॉफिट आपने कमा लिया, नेट प्रॉफिट निकाल लिया, अब उस प्रॉफिट को तो बांटना पड़ेगा। भैया दो जने काम कर रहे हैं, पहले क्या था, अकेला व्यक्ति था तो जो कुछ आया खुद ने ले लिया। लेकिन यहां तो अब दो जने हैं ना, जब दो जने हैं पैसा बांटना पड़ेगा, भैया तुझे कितना मिलना है, मुझे कितना मिलना है। तो इसके लिए आपको एक रेशियो निकालना पड़ता है, अनुपात होगा आपके पास। तो यहाँ एक पॉइंट और जुड़ जाता है कि साझेदारी का तात्पर्य होता है
कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं और लाभ हानि बांटते हैं। लाभ हानि बांटना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी एक ही पार्टनर ने प्रॉफिट ले लिया, ऐसा नहीं होता बेटा, प्रॉफिट्स बांटने पड़ते हैं। तो प्रॉफिट बांटने के लिए हमको रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें रेशियो निकालना है। उसके अलावा आपका कह सकते हैं कि आपको पार्टनरशिप में कितना पैसा लाना है, कौन लेके आएगा, कौन लेके जाएगा, इस सारे डिसीजन आप अपने पार्टनरशिप डीड के माध्यम से क्लियर करते हो। और ये जनरली डीड भी आपको पहले समझाई थी हमने बिजनेस के अंदर, फिर से समझ लेते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख का मतलब होता है कि जो भी पार्टनर्स है उनके बीच एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। जैसे आप और मैं, हम मान लो एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले बैठकर हम एक डीड बनाएंगे, एक हम कह सकते हैं कि हम एक एग्रीमेंट करेंगे कि आप क्या काम करोगे, मैं क्या काम करूंगा, आप कितना पैसा लाओगे, मैं कितना लाऊंगा। मतलब एक सारी की सारी जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारे दूर करेंगे, वो सारे पॉइंट्स पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप डीड एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौता साझेदारी संलेख कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखोगे। टोटल ही 20 से 22 पॉइंट है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है आपके पास में, साझेदारी फर्म का नाम। आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, पार्टनर्स कौन होंगे, कितने पार्टनर्स होंगे, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म में कितनी कैपिटल लगेगी, यदि कैपिटल लगी है जितनी कैपिटल लगेगी, लाभ हानि अनुपात क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट क्या देना है, ड्राइंग कितना करना है, कैसे करना है, कितना करना और कैसे करना है। प्रश्न आया सर कैसे करने का क्या सेंस होता है, कैसे करने इन द सेंस आप रेगुलर ड्राइंग कर रहे हो, साल में एक बार कर रहे हो, या कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया है। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी पार्टनरशिप को लेकर कंफ्यूजन होता है, वी हैव टू राइट इन पार्टनरशिप डीड। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? यस या नो? बेटा रिप्लाई करना पड़ेगा ना, बिना रिप्लाई के मजा नहीं आएगा। देखिए, तो पार्टनरशिप डीड में आपको उन सारे पॉइंट्स को लिखना पड़ता है जिसके माध्यम से हम अपने कन्फ्यूजन्स दूर कर सकें। रेशियो क्या रखना है आपको, उसके बाद यदि कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो लोन पर कितना इंटरेस्ट देना है। उसके अलावा आपको पार्टनरशिप का ऑडिट, जैसे एक वर्ड आता है ऑडिट, ऑडिट करानी है। अंकेक्षण हिंदी में बोलते हैं। अंकेक्षण क्या होता है, तो आपने जो अकाउंट मेंटेन किए हैं, जो पूरे साल भर में अकाउंट बनाए हैं, वो सही है नहीं है, क्या मिस्टेक है, क्या प्रॉब्लम है, उसे एक वेरीफाई करने के लिए सीए से हम ऑडिट कराते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी ऑडिट करता है, तो उसका भी एक प्रोविजन डाला जाता है कि ऑडिट कौन करेगा। क्या हम एक्सटर्नल ऑडिट कराएंगे या इंटरनल ऑडिट कराएंगे। देखो, एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब होता है, कई ऐसी कंपनियां, कई ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपने कंपनी में ही एक सीए को अपॉइंट कर लेते हैं। सीए खुद जैसे ही साल पूरा होगा उसका ऑडिट करेगा। एक होता है आप बाहर से एक्सटर्नल को बुलाते हो, बाहर वाला आके आपका ऑडिट करेगा। कहने का मतलब होता है आप ऑडिट कैसे कराओगे, किससे कराओगे, उसके अलावा मैनेजमेंट का पार्ट कैसे रखेगा। इस तरह से टोटल 21 पॉइंट्स हैं जिन पर हमने डिस्कस करना है और आपको एक बार पढ़ना होगा। इससे भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहता है कि जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, बना ली है द बेस्ट है, नहीं बनाई है, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है हमारे सामने कि हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, मना कर दिया, नहीं बनाई। चलो, कई नहीं बनाने के कारण कि जो भी पार्टनर सब, जैसे मान लीजिए आप पांचों ही हो, एक पार्टनरशिप फर्म खोलो, बहुत अच्छे मित्र हो आप सभी, बहुत अच्छे मित्र हो। अब यार कहाँ लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना, हम तो रोज मिलने वाले हैं, कहाँ ऐसा कुछ लिखना है, छोड़ो यार, हम तो सभी घर के हैं, सब हम जो कहेंगे वो सब एक दूसरे के लिए सर पर रखा जाएगा। नहीं बनाई है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है उस टाइम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लगते हैं। जैसे ही आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, आपके पार्टनरशिप फॉर्म पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लगेंगे। डायरेक्ट आप नहीं काम करोगे, कुछ प्रोविजंस को फॉलो करना होगा।
अब कौन कौन से प्रोविजन लगेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होगा। जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आप सभी में बराबर का शेयर करोगे, बराबर बांटोगे। सेकेंड पॉइंट, आपका जो पूंजी पर ब्याज है, आहरण पर ब्याज है, वो नहीं देना है, ना पूंजी पर ब्याज देना है, ना आहरण पर ब्याज देना है। तीसरा पॉइंट, आपको ऋण पर 6% ब्याज देना होता है। जो भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ने कैपिटल के अलावा कोई लोन दिया है तो उस लोन पर 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट देना होगा। उसके अलावा आपके पार्टनर्स को किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, सारे ही पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, कोई भी पार्टनर जाके मैनेजमेंट कर सकता है। और लास्ट पॉइंट होता है कि लेखा पुस्तकें देखने और जांचने का अधिकार सबको होता है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। ये प्रोविजन कब लगते हैं? जब एब्सेंस होता है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है। तो एक बार फिर से इन पर छोटा सा डिस्कस करते हैं। जो मेजर पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट मैं आपको फिर से पूछूं कि जब साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि कौन से अनुपात में बांटते हैं, आप कोशिश कीजिए मुझे आंसर लिखकर बताइएगा कि लाभ हानि अनुपात क्या रहेगा जब पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अभी मैंने समझाया आपको 2 मिनट पहले। चलिए अपना आंसर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, हम एक बार फिर देखते हैं इसको। पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, उस टाइम आपका लाभ हानि बराबर बांटना है। कौन से रेशियो में? बराबर। एनी डाउट? जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, उस समय आपको लाभ हानि कौन से रेशियो में बांटना है? बराबर। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? यस या नो? जस्ट फास्ट रिप्लाई कीजिए, खुशबू जी, कुमकुम जी। हाँ, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट लाभ हानि कौन से अनुपात में बांटना था? बराबर। सेकंड पॉइंट होता है पूंजी पर ब्याज व आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज नहीं देना है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। नो डाउट? क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्लियर? तीसरा पॉइंट, साझेदारों को कोई पारिश्रमिक, पारिश्रमिक का मतलब होता है वेतन, मजदूरी। पारिश्रमिक का मतलब होता है वेतन है। देखो, सेकंड पॉइंट वापस थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। खुशबू जी पूछ रहे हैं कि साझेदारों ने जो पूंजी लगाई है, जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, देखो एक सिंपल सी बात है, बिना कैपिटल के तो कोई बिजनेस होता ही नहीं है। कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल होता है क्या? ये बता दो आप लोग तो, कि बिना कैपिटल के बिजनेस कर सकते हो? यस या नो? नहीं कर सकते। तो जिस पर्सन ने कैपिटल लगाई है, उस कैपिटल पर हम ब्याज देते हैं। क्या देते हैं? ब्याज। हमने पूंजी लगाई है तो उस पूंजी पर हमको ब्याज देना होता है, और हम जितना ब्याज देते हैं, ये कितना ब्याज देना है, वो आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, उसमें ये ब्याज पहले से क्लियर करते हैं कि हमें कितना ब्याज देना है। यदि नहीं देना है, आपने नहीं बनाया है, तो आपको नहीं देना है। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई मतलब ब्याज नहीं देना, सिंपल सी बात है। पार्टनरशिप डीड बनाई है तो ब्याज देना है, एक सिंपल सा क्लियर करना है। तो हमारा प्रश्न ये आता है, पूंजी पर ब्याज, साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, तो किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना आपको, कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं आपको। क्लियर? पार्टनरशिप डीड में यदि आपने नहीं बनाया है तो पूंजी पर ब्याज नहीं देना, ना ही आपको आहरण पर ब्याज देना है। कैपिटल प्रोपराइटर लेके आता है, जो स्वामी है, पार्टनर से वो कैपिटल लेकर आते हैं, और
ड्राइंग, यहाँ से पैसा निकालते हैं। तो जब आप आहरण पे, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपके पास में ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट आता है, किसी साझेदार को कोई पारिश्रमिक नहीं देना। पारिश्रमिक का मतलब होता है ना तो आपको उसको कमीशन देना है, ना उसे बोनस देना है, ना उसे सैलरी देनी है। जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उसे कोई किसी प्रकार का कमीशन सैलरी नहीं देनी है। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और लास्ट पॉइंट जिसको हम थोड़ा सा डीप डिस्कस करना होगा, अगला पॉइंट आता है साझेदारों के ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। जो भी आपने ऋण दिया है, पार्टनर्स ने कैपिटल के अलावा जो लोन दिया है उस पर 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होता है। ये कुछ प्रैक्टिकली प्रश्नों में इसके कुछ रोल्स रहते हैं। जैसे हम एक छोटा सा सवाल ट्राई करते हैं, आप कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ प्रश्न को लिख देना। हाँ, प्रश्न थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रश्न लिखते हैं कि सपोज करो ए और बी, जैसे मैं आप प्रश्न लिखता हूँ, आप लोग उस प्रश्न को समझने की कोशिश करना और साथ में उसको हम हल भी करेंगे। प्रश्न है हमारा ए और बी साझेदार हैं। ए फर्म का सक्रिय साझेदार है तथा बी ने तथा दोनों क्रमशः 1 लाख व 2 लाख रुपए पूंजी लगाते हैं। वर्ष के अंत में फर्म को 30,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, प्रश्न आपका ये है, मैं एक बार वापस पढ़ के सुना देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ए और बी साझेदार हैं। ए सक्रिय साझेदार है। पहले तो यही समझ लेते हैं सक्रिय क्या होता है। सक्रिय साझेदार का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने साझेदारी फर्म में पैसा भी लगाया है और काम भी करता है। एक्टिव पार्टनर कहते हैं जिसमें पैसा लगाने के साथ साथ वो काम भी ज्यादा करता है, उसे बोलते हैं सक्रिय साझेदार। ठीक है, दोनों पार्टनर्स ने क्रमशः 1 लाख व 2 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। अब वर्ष के अंत में आपको प्रॉफिट हो गया 30,000। ठीक, अब यहां पर आपको प्रश्न में क्या दिया है, कुछ आपको डिसीजन लेना है। जैसे पहला पॉइंट, कुछ निर्णय करना है आपको। क्या निर्णय करना है? पहला पॉइंट में लिखा, ए चाहता है प्रति 1,000 रुपए प्रति माह वेतन। ए कहता है कि मैं एक एक्टिव पार्टनर हूं, मैंने पैसा भी दिया और काम भी कर रहा हूं, तो मुझे 1,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, बी लाभों को पूंजी अनुपात में बांटना चाहता है। भाई बी ने कहा मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रेशियो में होना चाहिए। अब मैं आपसे ये दोनों प्रश्न करता हूँ, मैं आपसे ये दोनों प्रश्न करता हूँ कि क्या ए को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इसमें यहाँ पे हम लास्ट में एक लाइन और लिखते हैं कि लाभ प्राप्त हुआ साझेदारों के मध्य, मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं है, कोई समझौता नहीं है। आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, मतलब कोई डीड नहीं बना रखी है। अब मेरा आपसे यही प्रश्न है कि क्या ए को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस या नो में आंसर चाहिए। जस्ट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नो, वेरी नाइस कुमकुम जी, बहुत बढ़िया। और बाकी लोग भी अपना इसका रिप्लाई कीजिएगा। नहीं, खुशबू जी और बाकी लोग, ईशा जी कहाँ गए, पूजा जी रिप्लाई कीजिए बेटा, बिना रिप्लाई के तो मजा नहीं आएगा ना
क्योंकि जितना मैं कर रहा हूं उतना आपको भी तो करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको भी करोगे तभी मजा आएगा। नहीं मिलेगा, वेरी नाइस। चलिए, तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब हम ये जानते हैं पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई आपने, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, उस कंडीशन में आपको किसी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है। एनी डाउट? चाहे वो मांग रहा है, एक्टिव है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी ना है। हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। सेकंड पॉइंट, बी चाहता है प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रेशियो में शेयर किया जाए। इन दिस क्वेश्चंस वी हैव कैपिटल इज 1 लाख एंड 2 लाख, सो आवर कैपिटल रेशियो इज 1:2। तो क्या आप बी की बात मानोगे? क्या बी सही है नहीं है? क्या आप अपने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में शेयर करोगे या नहीं करोगे? और यदि करते हो तो क्यों, नहीं करते हो तो कौन से रेशियो में बांटोगे? इसका आंसर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न तो यही है, क्या बी की बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? जल्दी बेटा रिप्लाई जल्दी कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। बी चाहता है कि मुझे कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट मिलना चाहिए। अभी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि जब हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, उस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस कौन से रेशियो में बांटते हैं? बराबर। आपको कौन से अनुपात में बांटना है? बराबर। आप उसको बराबर बांटोगे, और जब बराबर बांटोगे तो ऐसी कंडीशन में हमारा कैपिटल रेशियो आता है 1:2। मतलब आपको 1:2 में नहीं बांटना, आपको बराबर बांटना। चाहे कैपिटल किसने कितनी भी लगाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल आपने कितना भी लगाया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। मतलब आपको कौन से रेशियो में बांटना है? बराबर। एनी डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया दोनों पॉइंट? और वो वाले जो नेक्स्ट पॉइंट थे, माफी चाहते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम थी। छोटा सा दोनों पॉइंट को क्लियर करके क्लास को कंप्लीट करते हैं। कि दो पॉइंट जो पार्टनरशिप के अंदर आप ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हो, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, 6% आपको उस पर ब्याज देना है लोन पे। अब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि इस टॉपिक को आपको समझ में आ गया है। मैं इससे रिलेटेड आपको नोट्स भेजूंगा, आपको नोट्स की रीडिंग लगानी है, समझनी है। साथ में ये जो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, जब साझेदारी संलेख के अभाव में जो प्रोविजंस लागू होते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको अभी प्रश्न भेजूंगा। ज़्यादा समय नहीं है, 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको प्रश्न भेज दूंगा। उन प्रश्नों को आपको समझना है और सॉल्व करना है। उन प्रश्नों को सॉल्व करके आपको मुझे वापस रीसेंड करना है, ग्रुप के अंदर रीसेंड करना है। जब तक आप उसे करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। सेकंड, बिजनेस को लेकर क्या करना है, तो बिजनेस के लिए हम कोशिश करेंगे वापस, जैसे रेगुलर लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव, जैसे आज नहीं हुई तो कल होगी उसकी बिजनेस की क्लासेस भी, बट वीडियो उसका रेगुलर आता रहेगा। वीडियो से उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी अदर सब्जेक्ट का भी आपको समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। रेगुलर कांटेक्ट में रहिए।